ये ना शाइन ना माही का ना वो है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं है, क्या हो गया मेरे को, डायग्राम डायग्राम है ये माही का। और माही कहती कि मेरे को ना बनाना नहीं आता, मेरे को सिखा दो। तो मैं बड़ी उससे उठी कि ला तेरे को मैं बना के दिखाती हूँ, बड़ा आसान है, ये मैं बनाने लगी हूँ। और ये मेरे को हंसाई जा रही थी। तो देखना नाक और चीन का क्या हो गया, ये कैसे इसका मुंह बन गया, और हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। और ना मैं, मेरे को शाइन कहती, हाँ दिखाऊं कैसे बनाना। हाँ हाँ दीदी नाक भी बुलाओ, नाक भी बुलाओ। और तुम, मतलब हाँ सेल्फी नहीं ऐसे वाली। नहीं तुम खुद बना लो फिर एक, तो मैं तुमको बना के दे रही हूँ, वो थोड़ा सा हो ही जाता है कभी कभी गलत। तुम मेरी इतनी गलतियां निकाल रही हो, हंस रही है तू भी, ये करके खुद बना ले फिर, है। नहीं ये मेरे को भी था, ये कभी मोटा बन जाता है, कभी पतला बन जाता है, समझ मोटे पतले की बात नहीं है आपको, चलो वेट तो बढ़ता ही रहता है। मेरे से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है कि वेट बढ़ जाता है, और ऐसे टोंट नहीं मारने चाहिए किसी को। ये तो अंदर का जो डिपार्टमेंट है ना शरीर का वो दिखाना है हमने, मोटा पतला नहीं दिखाना। भी उसने कितनी डाइटिंग की कितनी नहीं की। फूड पाइप तो देख उसकी, शाइन ने, माही ने कितनी मोटी बनाई है, जैसे पानी वाली पाइप होती है माही। मेरे से बन गई, जल्दी बन से गई, मम्मी। लेकिन फिर भी जैसे तूने बनाया ना ये, तो फिर ये 200% बहुत अच्छा, क्योंकि तेरी ड्राइंग का तो सत्यानाश है, मेरे को पता है तेरे तो वैसे ये ड्राइंग। मैंने नहीं बनाया। हाँ, जब मैं आईएमसी की प्रैक्टिस में गई थी तब किसी और ने बनाया तब था। भी मैं कहूँ तेरे तो लक्षण नहीं है ये बनाने के, ये तूने, तेरे किसी फ्रेंड ने बनाया है। हाँ जी। आय हाय, शाइन ये गीला टॉवल उतारो कंधों से, नहा के आए हो। यस। यस कहती, इसको उतार। और अगर तेरे को ठंड लग रही है ना, तो बाल वो हेयर ड्रायर से सुखा ले, फिर जल्दी सूख जाएंगे, हैं। और ये तो हमारी सो गई हैं देवियाँ, ये तो सोई पड़ी हैं, मजे हो गए चलो हैं। मैं भी सो जाती हूँ। सोना सोना नहीं है, सोना सोना नहीं है, पढ़ लो पढ़ लो। फिर सिखाओ। मैं सिखाती हूँ तेरे को, मैं तेरे को अवश्य सिखाऊंगी, और तू अवश्य सीख जाएगी। ये मुश्किल नहीं है वैसे, वैसे वो मैं एक बात बात अलग है कि बताऊँ, बेचारे के ऐसे हो गया थोड़ा सा। वैसे एक बात पूछूं, हाँ, ये भी ज्यादा लंबाई नहीं हो गया। कंधा उसका। चलो अब इतनी थोड़ी गलतियां निकालते हैं फिर, मैंने तो एक बार ही पेंसिल चलाई थी तो उन्हें मेरी बेइज्जती करके रख दिया। आज बनाएंगे मटर मशरूम, और मशरूम को मैंने ना काट के अच्छे से धो लिया था। अब मैं इनको कर रही हूँ बॉयल। और मशरूम जब भी लाते हो ना, मतलब उसको बना लिया करो, फ्रिज में स्टोर ना किया करो। मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना सूट नहीं करते अच्छे से वैसे मशरूम, मैं डर के ही खाती हूँ जब भी खाती हूँ। और मशरूम को आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, वैसे भी देखा होगा कि मैदे से साफ़ कर लो या पानी से कहीं वैसे वॉश करके साफ़ कर लेते हैं। आप यकीन जानो, एक बार ऐसे करके देखना कि आप इसको काट के अच्छे से धो लो, उसके बाद ऐसे पानी में डाल के एक बॉयल आने दो। मैं कहती हूँ इतनी गंदी महक आएगी ना पूरी किचन में से, आप ना तिलमिला जाएंगे कि ये खाते थे हम। बहुत पानी काला हो जाता है, और अगर मशरूम फ्रेश नहीं है तो और ना मतलब बहुत गंदी सी महक आती है। फिर उसको 5-6 पानी में से धो, ठंडे ठंडे पानी में से, फिर इसकी सब्जी बनाओ, जैसे भी आपने बनानी, जो भी करनी है। जब मैंने सूप भी बनाया था ना, तो मैंने यही प्रोसेस किया था, उसके बाद मैंने सूप बनाया था। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मशरूम ऐसी सब्जी है जिससे ना फूड पॉइजनिंग बड़ी जल्दी होती है, हर किसी को सूट नहीं करते, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये सारी कराम कहानी है मशरूम की। यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए इसको रख दिया है, ताकि फिर अगली कार्रवाई हो ना, सब्जी तभी बनाऊंगी इसकी मैं। और कई बार ये होता है कि फ्रेश हो तो इतना काला पानी नहीं होता, लेकिन जब 2-4 दिन भैया के पास पड़े रहें, फिर 2-4 दिन आपके फ्रिज में पड़े रहें, फिर तो बहुत ही काला पानी सा इसमें से निकलता है। और ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ खाद लगती है इन्हों आधों ने तो खाने ही छोड़ देने हैं, इसलिए नहीं बताऊंगी। मुझे तो पता है किसकी खाद लगती है मशरूम को, तो मोटे मोटे मशरूम होते हैं फिर। ये देखो जी, मशरूम उबल चुके हैं, और हाल देखो इनका, कितने वाइट लग रहे थे ना, और तो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, नज़र नहीं, पानी का रंग आपको दिख रहा है ना कितना काला हो गया है। और मशरूम देखो बॉयल के ना, बॉयल होकर सुकड़ चुके हैं, एकदम साफ़ हो गए हैं। और इसको मतलब अभी मैं पानी ड्रेन करके ना 6-7 पानी में से निकाल लूँगी। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मशरूम ऐसे ही ना खाया करो, बॉयल कर लिया करो पहले। आज हमारा था मंडी का दिन, और साग मैंने बना लिया है, क्योंकि लोहड़ी जो है वो आने वाली है, और लोहड़ी पे बनता है साग। तो मैं लोहड़ी वाले दिन ना पंगा नहीं डालती साग बनाने का, क्योंकि और बहुत से काम होते हैं। फिर साग का बड़ा लंबा काम है, और हमारे यहाँ आपको पता है ना, मंडी
शाम को लगती है तो फिर लेट सारे काम होते हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो पहले बना लेते हैं। और ये बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल मलाई जैसा साग बना है, लेकिन अभी तो हम नहीं खाएंगे इसको। और भी आपको दिखाती हूँ कि साग बनाने के साथ साथ मैंने और क्या काम किए हैं सब्जी मंडी से आने के बाद में। क्यों मेरे दिन जो है वो बिजी रहता है, जब मंडी जाना होता है तो मेरे को एक टेंशन से भी होती है कि मेरे को आगे बड़े सारे, मैं बिजी हो जाती हूँ सब्जी मंडी से आके ना। आपको दिखाती हूँ, ये तो डन हो गया है ना अभी। अच्छा जी, तो ये है जिमीकंद जो कि मैंने फ्राई कर लिया। सब्जियां जिस दिन मैं लाती हूँ मैं इस वजह से बिजी रहती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे स्टोर कर लेती हूँ चीज़ों को। ये है जिमीकंद जो कि 1 किलो था, और इसको मैंने फ्राई कर लिया, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया। आप देख रहे हैं ना कई लोग बहुत काला काला सा कर लेते हैं, एकदम जला जला सा लेते हैं, तो हल्का सा बस ज़रूरत होती है ताकि गले में लगे ना, उतना ही फ्राई किया मैंने। और ये है कटहल जो कि मैंने इसको भी फ्राई कर लिया। अब मैं इसको ना चाहे 10 दिन स्टोर कर लूँ अपने फ्रिज में, ये खराब नहीं होगा। वैसे तो ठंड है लेकिन फिर भी अभी मतलब थोड़ा सेफ साइड हो गई है। जिमीकंद जो बड़े वाले जिमीकंद होते हैं ना, वो मतलब अगर आप कटवा के ना लो फिर तो बेचारे भावें 5 महीने पाए रहन खराब नहीं होंगे, पर कटवा के लाओ तो फिर थोड़ा सा होता है, खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारा काम कर लिया है। बाथरूम मैंने जो है इसको इनको फ्राई करते करते ही, जो शोर पड़ रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर करो। अब तो आपको पता ना सिफा सीधे बर्तनों के साथ बहुत खेलती हैं, तो इनको फ्राई करते करते खड़े खड़े मैंने जो है वो बाथरूम साफ करके धो लिया। अभी मैं इसको उबाल के इसकी पेस्ट बना के फ्रिज में रख लूँगी, फिर चाहे उसको दही में डाल लूँगी चाहे लस्सी में, तो मतलब इस तरीके से ये भी सेव हो जाएगा। और ये देखो गोभी भांति भांति की, अंदर कितनी सारी गोभी ले आए हैं, और इनके भी मैंने डंठल सारे वो निकाल दिए, और अब मैं इनको फ्रिज में रख लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम भी आपका मतलब, अगर आप वर्किंग है तो आप ऐसे करके रख सकती हैं वीकेंड पे, और थोड़ा फ्रिज को भी सांस आ जाता है। अब मैं अभी ये गर्म है थोड़े, ये ठंडे हो जाएंगे तो उनको 8 डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरीके से फिर मैं इसलिए जब सब्जी खाती हूँ ना जिस दिन, उस दिन तो मेरी बस मत मारी जाती है, क्योंकि ऐसे वाले बड़े सारे काम मेरे को करने होते हैं। अच्छा डिसलोकेट हुआ है, ब्रेकेज ब्रुकेज तो कोई नहीं? नहीं ब्रेकेज ब्रुकेज वाला कोई नहीं, एक्स्ट्रा भी वही है, मतलब गिर गई थी मोड़ा उससे ना मैं गिर गई थी। हां हां दस्या तेरा सारा स्ट्रेन से गोडे रह गया था स्ट्रेन को। हां हां। तो जी टाइम अभी हो गया 11:15, डिनर कर लिया हमने, और काफ़ी आज लेट हो गया हमारा डिनर ना, इंदर ही लेट आए थे। फिर बस आपने सुना कि इंदर बात कर रहे थे, शायद समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को क्या हुआ है ना। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो ना गिर गई हैं, और उनके जो नी है ना, नी पे दिक्कत आ गई है। एक्चुअली जो नी है वो मतलब अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया थोड़ा सा ना, तो वो दिक्कत आ गई है, और ये प्रॉब्लम बड़ी है देखो। और शायद उनका ऑपरेट भी होना, बैठे बिठाए ना बिपता पड़ गया। एक्चुअली ना मेरे को शाम को कॉल आई थी, शाम ही हो गई थी हाँ लगभग, मेरी जेठानी की। तो मैंने उनसे बात की तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे हो गया है। फिर मैंने कॉल की, मेरी मदर इन लॉ तो चले गए हैं, मम्मी चले गए हैं वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है उनके पास ना, दीदी के पास। तो इस वजह से फिर वीर जी और मम्मी चले गए थे। तो मैंने फ़ोन किया, मेरी मम्मी से बात हुई थी क्योंकि मम्मी घर आ गए थे उस टाइम पे। तो मम्मी को चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं पता थी। फिर इंदर आए तो उन्होंने वीर जी को कॉल की, और पता जब आप हॉस्पिटल में होते हो, आना जाना, अगला बंदा अपनी परेशानी में होता, तो चीज़ें कई बार मतलब बात नहीं हो पाती या फ़ोन नहीं पिक किया जाता, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर, वो तो जो बिपता में होता है ना उसी को पता होता है कि क्या हो गया। तो ऐसे सब हो गया। तो अभी फिर उस टाइम पे तो दीदी के बेटे से बात हुई थी, नोनू से, और अभी थोड़ी देर पहले हमारी दीदी से भी बात हुई है। हो तो परेशानी वाला ही काम गया देखो। एक तो ठंड है, और ऊपर से मेरे को ऐसे बात अच्छे से समझ में नहीं आई। शायद नोनू ने तो ये बताया कि डिसलोकेट हो गया है, और मम्मी ने ये बताया था कि जो क्या बोलते हैं उसको, नी कैप, पंजाबी जो बोला था चप्पनी, वो टूट गई है शायद। वो बहुत बड़ी बात होती है टूट जाना। अब नोनू ने बोला कि टूटी नहीं है, वो अपनी जगह से थोड़ी हिल गई है, माइनर सा ऑपरेट होगा। अब क्या है कैसे है वो तो अब समझ में नहीं आ रही है मेरे को चीज़ें उतनी, मतलब जाके ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। और दीदी बड़े परेशान हुए पड़े थे। परेशानी तो देखो होती है, तकलीफ भी होती है। फ्रैक्चर, मेरा भी फ्रैक्चर हुआ हुआ है,
लेग मेरी भी फ्रैक्चर हो गई थी, और फ्रैक्चर जब हड्डी टूटती है तो बहुत दर्द होता है। तो इंजेक्शंस वगैरह भी तो दिए हुए हैं, दर्द वगैरह तो नहीं था। लेकिन हम औरतों का पता क्या है, हम चाहे बीमार हों, चाहे हॉस्पिटल में हों, चाहे तकलीफ़ में हों, हमको उस टाइम पे भी ना अपना घर याद आता है कि हाय ये नहीं किया, हाय वो नहीं किया। और दीदी का भी वही हाल था कि घर के बारे में देखना ही होता। देखो हम औरतों को ही पता होता है घर कैसे करना है, क्योंकि मम्मी गए हैं, उनका जाना ज़रूरी भी था, लेकिन मम्मी उतना वैसे नहीं कर पाएँगे शायद, वैसे ना कर पाएँ चीज़ें ना, क्योंकि अपने घर के बारे में आपको ही पता होता है चीज़ें क्या कैसे करनी है ना? आप ही मैनेज कर सकते हो, लेकिन अभी कुछ हो नहीं सकता। तो सारा ना मूड ऐसे ख़राब सा हो गया है कि अब मैंने किचन भी नहीं समेटी है, 11:45 हो गया, और हमारी जो लॉबी की जो घड़ी है ना वो ख़राब हो गई है। मेरे को यहाँ से दिख रहा है 10 बजने में 5 मिनट है। मैं बड़े आराम से बैठी हुई थी फिर मेरे को याद है नहीं इतने बजे तो इंदर आए थे, अभी इतनी देर हो गई, खाना वाना खा लिया, उनको दिया, सबने खाया, फिर भी उतना ही टाइम है। फिर मैंने यहाँ पीछे ऊपर घड़ी लगी हुई ना, वहाँ पे देखा तो देखा कि नहीं 1 घंटे का फ़र्क है, वो उसके सेल वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सब है। और शाइन जो है वो अपने पापा को ऑयलिंग कर रही है सर में। और माँ ही आई थी और मुझे कह रही थी मम्मी आप अपना काम फटाफट से निपटा लो, मैं आपकी भी ऑयलिंग कर दूंगी मसाज बड़ी अच्छी देती है माँ ही। और बहुत देर हो गई, मेरा मन भी कर रहा है कि मैं ना मसाज लूँ एक अच्छी सी, लेकिन ये टाइम, हाय हाय लोग पता क्या कहते होंगे, अद्धी रात में टिकते नहीं है अभी अभी हमारा सोने का कोई सीन है नहीं, मुझे नहीं लगता अभी 1 घंटे के करीब हम सोएंगे। तो हमारे घर में ऐसे लेट फेट चीज़ें चलती रहती हैं। तो देख लेंगे अगर उसका मन होगा। और माँ ही ना बिल्कुल रीत से धीरे 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 बातें करती रहती है, ऑयलिंग करती रहती है, और मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जब कोई ऑयलिंग करता है, मसाज करता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे है, अभी मैं उठूँगी, किचन समेटूँगी, ज़्यादा बिखेरा नहीं है, थोड़ा ही है, और ग्रीन टी बनाऊँगी। तो मुझे लगता है इस व्लॉग का एंड कर दें यहीं पे यार। व्लॉग एंड होते होते एक बैड न्यूज़ मिल गई है ना, गड़बड़ी हो गई है। चलिए जी, क्या कर सकते हैं, कुछ हो सकता नहीं है। प्रे कर सकते हैं कि अगर ऑपरेट होना तो अच्छे से हो जाए, सारा कुछ ठीक ठाक से हो जाए, है ना। तो इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप चैनल को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।